अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास टॉपिक है यूनिट नंबर 5 का प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स के नेचुरल डिजास्टर्स के प्राइमरी और सेकेंडरी इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी और सेकेंडरी इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राइमरी इम्पैक्ट्स आपके वो इम्पैक्ट होते हैं, मतलब आपके वो नेचुरल डिजास्टर्स जिनको टाइमली प्रिडिक्ट किया जा सकता है, टाइमली जिनको ओवरकम किया जा सकता है, वो हमारे पास प्राइमरी डिजास्टर्स के अंदर आ जाते हैं। और सेकेंडरी डिजास्टर्स आपके वो डिजास्टर्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म फर्स्टली हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए आ जाते हैं, उसके अलावा उनको टाइमली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। मीन्स के जब ये डिजास्टर्स आते हैं आपके सेकेंडरी डिजास्टर्स, तो टाइम से पहले इन डिजास्टर्स के बारे में पता नहीं चलता, हमारे पास वो सेकेंडरी डिजास्टर्स के अंदर आते हैं। सो प्राइमरी डिजास्टर्स आर short term disasters and it is timely predictable। इसी तरह सेकेंडरी डिजास्टर्स आर फॉर लॉन्ग टर्म एंड can't be predict। इनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता और ये हमारे पास टाइमली प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। ये हमारे पास थे दो तरह के डिजास्टर्स जिनको हम डिफरेंट पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास प्राइमरी डिजास्टर्स जो हैं नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे हमारे पास वोल्केनो आ गया, उसके अलावा फ्लड आ गया, आपका ड्रफ आ गया। यहाँ बहुत ज़्यादा जब रेन की होती है, फ्लड की कंडीशन, वो हमारे पास प्राइमरी डिजास्टर्स के अंदर आ जाते हैं। इसका जो फर्स्टली हमारे पास प्राइमरी डिजास्टर्स का इम्पैक्ट पड़ता है वो आपका आता है फूड स्कार्सिटी। अब फूड स्कार्सिटी में क्या है कि जब भी आपका वोल्केनो आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या कोई भी डिजास्टर, फ्लड आ गया, कोई भी डिजास्टर आ गया, तो उसमें सबसे पहले जो आपकी क्रॉप्स और वेजिटेशंस हैं वो डिस्ट्रॉय होंगी। क्रॉप्स और वेजिटेशन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो खुराक है, जो फूड है, उसके अंदर कमी आ जाएगी। फूड स्कार्सिटी क्या है? आपके खुराक के अंदर कमी। और खुराक के अंदर कमी कैसे आएगी? आपके किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर इज डैमेज क्रॉप्स एंड वेजिटेशन। क्रॉप्स और वेजिटेशन को डैमेज करता है और इससे लोग जो हैं, मतलब ज़्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डैमेज होता है हमारे पास फूड स्कार्सिटी की वजह से, जो कि हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाता है डैमेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, फ्लड, आपका ड्रफ आ गया हमारे पास, अर्थक्वेक, वोल्केनो, इन तमाम की वजह से, या कोई भी ऐसी सूरत हाल जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आए, उसमें अगर हमारे पास सबसे पहले आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, किसी भी कंट्री या रीजन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है, जो इर्द गिर्द की चीज़ें, प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे पास डैमेज होती हैं। उसके अलावा क्रॉप्स डैमेज होती हैं ड्यू टू earthquake, volcano और any natural disaster। इनकी वजह से हमारे पास किस में डैमेज आता है? इज डैमेज आर इंफ्रास्ट्रक्चर। डैमेज environment and infrastructure। इसी तरह हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है प्राइमरी के अंदर। प्राइमरी डिजास्टर में माइग्रेशन।
माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन में हमारे पास आ जाता है कि जब किसी भी जगह पर या किसी भी रीजन के अंदर कोई डिज़ास्टर आता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो, आपका अर्थक्वेक आ जाए, वोल्केनो आ जाए, फ्लड आ जाए, हमारे पास किसी भी रीजन में आए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, उसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फूड स्कार्सिटी होती है, खुराक में कमी आती है, क्रॉप्स और वेजिटेशन वो डिस्ट्रॉय होती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय होता है, उसको डैमेज पहुंचता है। बहुत सारे घर, सड़कें, रोड्स, हमारे पास रेलवे स्टेशंस, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, वो हमारे पास तबाह हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। इसी वजह से वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होने की वजह से और फूड के कमी आने की वजह से, मतलब उनकी जो ज़रूरियात है वहाँ के लोगों की वो पूरी नहीं होती, जो उनकी नेसेसिटीज़ होती हैं जो डेली लाइफ में हमारे पास वो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से लोग जो हैं एक रीजन से दूसरे रीजन या एक हमारे पास एक सिटी से दूसरी सिटी में वो माइग्रेट करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नेसेसिटीज। ज़रूरियात की कमी की वजह से वो माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेट टू वन रीजन टू अनदर। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स थे जो कि आपके प्राइमरी डिजास्टर्स के अंदर आते हैं। सेकंड हमारे पास आ गया सेकेंडरी इम्पैक्ट्स। सेकेंडरी इम्पैक्ट्स में हमारे पास सबसे फर्स्ट आता है एनवायरमेंटल इशू। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी आ गया, हमारे पास सेकेंडरी इम्पैक्ट्स, जिसमें सबसे पहले इन्वायरमेंटल इशू है। इन्वायरमेंटल इशू आपका वो इशू होता है जैसे कोई भी डिज़ास्टर हो, अर्थक्वेक आ जाए, वोल्केनो या फ्लड आ जाए, तो उसकी वजह से जो इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है। उसके अलावा हमारे पास सेकेंडरी के अंदर जो लॉन्ग टर्म के, मतलब जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म का असरार मतलब होते हैं वो हमारे पास इन्वायरमेंट के ऊपर होते हैं ड्यू टू डैमेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ फूड। खुराक की कमी की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज होने की वजह से इन्वायरमेंट को अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया फर्स्ट आपका इन्वायरमेंटल इशू एंड द सेकंड वन इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में आपका क्या आता है कि किसी भी इकोनॉमी के ऊपर सबसे ज़्यादा असरात मतलब होते हैं। इकोनॉमी जो है वो हमारे पास लो में जाती है जब किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी रीजन के अंदर, किसी सिटी के अंदर कोई अर्थक्वेक आ जाए, वोल्केनो आ जाए या कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, तो उसकी वजह से सबसे पहले उसकी इकोनॉमी जो है वो डाउन जाती है, क्योंकि टाइमली जो है ये उस अर्थक्वेक पर या उस डिज़ास्टर के ऊपर टाइमली वो उसको मैनेज नहीं कर पाते, उसके टाइमली सोल्ड आउट नहीं कर पाते, या उसके लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो टाइमली पूरी नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो डाउन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है वाटर स्कार्सिटी।
वाटर स्कार्सिटी आती है कि पानी में कमी, और ये किस वजह से होता है, जब बारिशें किसी भी रीजन के अंदर कम होने लगे तो हमारे पास वाटर स्कार्सिटी में आता है, जो कि आपका जो ये बारिशों का कम होना ये ड्रॉट में भी आ जाता है। जब ज़मीन जो है वो गर्म ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, और उसके अलावा जो ज़मीन बंजर हो जाती है उसमें वो इसी वजह से होती है कि वहाँ पर उस रीजन के अंदर बारिशें जो है वो कम होती हैं। सो लैक ऑफ रेन, ड्रॉट, उसके अलावा जो लोग हैं जहाँ पे पानी की कमी आती है वहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेशन ऑफ पीपल। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिफरेंट प्राइमरी फैक्टर्स और सेकेंडरी फैक्टर्स के बारे में पढ़ा कि हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी कौन कौन से इम्पैक्ट हैं जो कि नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से पड़ते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, और हमारे पास इर्द गिर्द के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर किसी पॉइंट या किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।